हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स का बहुविकल्पी न पढ़ के आज हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न को पढ़ेंगे। और वर्णनात्मक प्रश्न में जो सबसे लॉन्ग यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यानी कि 6 अंक का क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों को हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो पेपर का फॉर्मेट है, जो आपको आप पेपर यानी कि पेपर का जो मॉडल है, उसमें जो है लास्ट में आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिस प्रश्न को हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट के जो 3 प्रश्न होते हैं, कितने होते हैं? 3 प्रश्न, यानी कि 3 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन 3 प्रश्नों में आपको ऑप्शन भी दी जाती है। पहले प्रश्न में 2 क्वेश्चन होता है, उन 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना है, 3 नंबर का होता है। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, जो है 4 नंबर यानी कि प्रश्न की संख्या मैं बता रहा हूं, उसका अंक निर्धारित तो सबके सब 6 अंक के होते हैं। यानी कि जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के होते हैं? 6 अंक के पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 6 अंक के। तो 3 6 यानी कि गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18 अंक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 18 अंक देगा। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में अटेम्प्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा 18 नंबर मिल जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को निरंतर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग वर्णनात्मक में एक हम लोग यानी कि एक सीरीज बनाकर पढ़ेंगे। एक सेटअप यानी कि ऐसे मैं तैयार किया हूं कि 2 नंबर के प्रश्न को इकट्ठा आपको तैयार कराया जाएगा। एक वीडियो रहेगा जो सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, और एक वीडियो आपका आएगा इस प्रकार का आएगा जिसमें 4 नंबर के प्रश्न कराए जाएंगे, और एक वीडियो जो रहेगा, जो आज का हम लोग का वीडियो, ये 6 नंबर के इसमें प्रश्न कराए जाएंगे। तो इस उद्देश्य से ये आपको इस तरह से बनाया गया है ताकि आप क्वेश्चन को समझ जाएं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको समय ना लगे। आप 1 से आधे घंटे पहले जो है एग्जाम में सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर निरंतर आप एग्जाम तक अगर इस वीडियो पे बने हैं, मतलब इस चैनल पे बने हैं और वीडियो को निरंतर देखते हैं, तो जैसा कि बहुविकल्पी वाला सेक्शन आप लोगों ने पसंद किया, देखा, उसी तरह से इन सेक्शन को भी आप विश्वास करके पढ़िए। और इसमें जो है जिन बच्चों ने तैयारी की है उनका तो रिवीजन होता चलता जाएगा, और जो बच्चे यानी कि तैयारी जिनका नहीं है उनका अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा। तो जो बच्चे रिवीजन के लिए पुनरावृत्ति उनका होगा निरंतर, और उनका तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो तो तैयार कर ही लेंगे। तो नए बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा निरंतर बने रहें, इससे जो है आपका बहुत लाभ होने वाला है इस वीडियो में। तो अब हम लोग जो है बिना समय गवाए जो है आज के जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है, कैसे उसे हम लोग लगाएं। जैसा कि प्रश्न आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो ये 2 प्रश्न जो है, ये आपका चैप्टर जो समीकरण है, यानी कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, उन चैप्टर से लिया गया है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चन यानी कि जो 6 अंक के पूछे जाते हैं, तो आपका 2 पार्ट जो है इससे सबसे ज्यादा, और निश्चित रूप से इन 2 पार्ट से जो प्रश्न जो है निश्चित रूप से रहेंगे। द्विघात समीकरण हो गया, और ये जो है आपका जो 2 चर के रैखिक समीकरण है, इससे निश्चित रूप से जो है आपका एक प्रश्न 6 नंबर का इन 2 पाठों में से निश्चित रूप से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर है आपका 2 चर के रैखिक समीकरण, उनसे हम लोग ये दोनों प्रश्नों को उसी से लिया गया है। तो इसको एक चर में भी लगाया जा सकता है, बट आप एक चर में नहीं लगाएंगे। हालांकि एक चर में इसको आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो आप एक प्रश्न में नहीं 2 चर में लगाएं, क्योंकि आपका चैप्टर जो है 2 चर के हैं। आपके यानी कि 10 का जो सिलेबस है उसमें 2 चर में दिए गए हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन अब तक आप पढ़ लिए हैं, अब तक यानी कि समय देने का मतलब यही, अभी तक हम रुके हैं ताकि आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ लें और क्वेश्चन को समझ जाएं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो जैसा कि मैं बताया कि जो पुराने बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन पता है वो कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, पेन कॉपी लेकर तुरंत यानी कि सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर जो है उनका सही आ रहा है या गलत हो रहा है। तो इस तरह से उनकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, पहली बार इन प्रश्नों को देख रहे हैं, वो समझ भी जाएंगे। तो अब जो है यहाँ से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। लिखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह रुपया 2000 बचा लेता है तो इनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया था, पिछले साल। और ये जो प्रश्न हम नोट किए हैं, नीचे वाला अथवा करके दिया गया है, कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ये 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। अगर आप सेट वोट देखें, पुराने सेट को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रश्न आपको जरूर दिख जाएंगे। तो देख पा रहे हैं, लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आप हल करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। ऊपर वाला ये पिछले साल पूछा था और ये जो प्रश्न है आपका 19, 20 और 23 में पूछा है। 2023 में पूछा गया है इस प्रश्न को। इसको हम ब्लैक से लिखते हैं। इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है 2023 और 2023 में, फिर से 20 में भी पूछा गया है और 19 में भी आपसे पूछा गया है। तो वही प्रश्न आपको यहां पे बताया जाएगा। आप जानते हैं कि जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वही प्रश्न आपको बताया जाएगा, अन्यथा अनर्गल प्रश्न आपको नहीं यहाँ पे कराए जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है, ठीक। तो उनके आय यानी कि वो कितना कमाते हैं, कितना वो कमा लेते हैं, वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। तो आय दिया है तथा उनके खर्चों का अनुपात दिया, फिर उसके बाद वो खर्च करते हैं, कमाएंगे तो खर्च भी करेंगे, तो जो खर्च करते हैं तो उनका खर्च का जो अनुपात है वो क्या है? 4:3 है। यदि इनमें से, और उसके बाद से बचा भी लेते हैं, तो कह रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपया बचा लेते हैं, तो प्रति माह दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? 2-2 हजार रुपया बचा भी लिया। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि जो उनकी मासिक आय है वो ज्ञात करनी है आपको, महीने की कितनी कमाई है। तो यहाँ पे जो उनके महीने की कमाई है, उनकी आय है, वो 9:7 के अनुपात में है मासिक आय। तो यहाँ पे इस बात को हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की मासिक आय, ध्यान दीजिएगा 9x रुपया 9x। धीरे धीरे आप समझिए इसको, धीरे धीरे पहले हम समझा रहे हैं। तेज तो अभी मैं तुरंत लगा दूं, 4 से 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको समझाने के लिए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। उन बच्चों को भी समझा रहे हैं जिन बच्चों ने पहली बार यानी कि इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो जिनको समझ में नहीं आया। तो जैसे कि आपको पता है, अनुपात जो होता है ना, वो एक निश्चित संख्या से उसको छोटा किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कमाया 120 रुपया, एक व्यक्ति कमाया 300 रुपया, ठीक है ना। 2 व्यक्ति हैं, नंबर ए और नंबर बी, नंबर कर रहे हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कमाया 120 रुपया, दूसरा व्यक्ति बी जो है वो कमाया 300 रुपया। अब कहा जाए कि इन दोनों का जो आय है, इन दोनों के आय का अनुपात बताइए। तो अनुपात आप ऐसे लगा देंगे दोनों को आय को, और इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट करने के लिए आप देखेंगे कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों क्या हो जाए? सिंपलेस्ट हो जाए। बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को क्या करे? छोटा, मतलब सरलतम रूप में कर दे। तो बड़ा से बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 60 है, जो दोनों को काटेगा। तो 60 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में कट जाएगा 60 से। और इसको 60 से अगर हम काटते हैं, 60 से इसको भाग देते हैं, तो ये जो है आपका 5 बार में कटेगा। 6 5 30, ठीक है ना। तो 2 संबंध 5 हो गया, इनका अनुपात क्या हुआ? 5 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अनुपात को हम लोग सबसे सरलतम रूप में लिखते हैं। तो ये जो है 120 कमा रहे थे, ये 300 कमा रहे थे, इनका अनुपात क्या? 2 संबंध 5 का है। तो जिस संख्या से इन्हें क्या किया गया है? सिंपलेस्ट सरलतम रूप में किया गया है, फिर से अगर उसी संख्या से हम इसमें क्या कर दें? गुणा कर दें, तो ये पहले यानी कि वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कि पता है 60 से इसको क्या किए हैं? भाग किए हैं। तो 60 से अगर हम फिर से इसमें गुणा कर दें, दोनों राशियों में 60 से हम दोनों अनुपातों में क्या कर दें? गुणा कर दें, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 120, और ये 60 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 300। देख रहे हैं आप, पहली वाली स्थिति आ गई।
तो इससे आपको ये सीखना है कि जिस संख्या से अगर छोटा किया गया, जिस संख्या से अनुपात को सरलतम रूप में लिखा गया है, उसी संख्या से उसी अनुपात में अगर पुनः दोनों पदों में हम गुणा कर दें तो वो अनुपात अपने पहली वाली स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, उनका अनुपात दिया है, दो व्यक्ति हैं तो अनुपात दिया, तो हमें निश्चित संख्या नहीं पता है किस अनुपात को किससे छोटा किया गया है, तो नहीं पता है तो हम मान लेंगे x से छोटा किया गया है, तो x से पुनः अगर इसमें हम गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पहली वाली स्थिति में यानी कि जो उनका निश्चित आय है वो आय पता चल जाएगा, इसीलिए हम लोग x से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे भी है, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 9x रुपया, तो दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, लिखेंगे तब दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है, दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय वो कितनी हो जाएगी रुपया 7x। बात आपको समझ में आ गया है, ठीक। चलिए अब इसी तरह से इनका जो खर्च है, खर्च का जो अनुपात दिया गया है ना, वह भी आपका 4 संबंध 3 का है, तो यानी कि खर्च कर रहे हैं तो इनका खर्च भी निकाल लीजिए। तो खर्च निकालेंगे तो यह भी किसी ना किसी से छोटा किया है, तो हम मान लेंगे y से जो है सिंपलेस्ट किया, सरलतम रूप में किया है, तो y से पुनः गुणा कर देंगे तो अपने पहली स्थिति में आ जाएंगे ये। तो फिर लिखेंगे और पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च जो है कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 4 है, तो 4 इनका पहले व्यक्ति का जो खर्च है रुपया क्या कितना हो जाएगा 4y, हम मान लेंगे y से गुणा कर लेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा एवं दूसरे व्यक्ति का खर्च निकाल लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं इसी भाषा में आपको परीक्षा में ऐसे अगर लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरा नंबर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं तो सभी बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा में हम लिख कर आए हैं सर नंबर नहीं मिला, हम एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आए हैं, क्वेश्चन आप लिखते हैं भाषा ढंग से नहीं लिखते हैं, इसलिए एग्जामिनर आपका नंबर कट करता है। अगर आप मतलब आसान भाषा और साधारण भाषा में एक निश्चित मतलब गणित की जो भाषा है ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर को बहुत ही सरलता से आपका सोल्यूशन यानी कि हल जो है समझ में आता है, जब समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से नंबर देगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो एवं दूसरे व्यक्ति का खर्च, तो दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा 4 है और 3 हो जाएगा 3y। बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इस तरह से आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर आय है और खर्च है फिर बचत है, तो बचत अगर हम निकालें तो बचत कैसे निकालते हैं, जितना कमाया और जितना खर्च किया, तो कमाए हुए राशि में से खर्च की हुई राशि को घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत आएगा, आप जानते हैं। तो पहले व्यक्ति का बचत, यहां पे देखिए लिखेंगे पहले व्यक्ति का बचत। तो पहले व्यक्ति का बचत हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले व्यक्ति का जो बचत है हम लोग कैसे निकालते हैं, खर्च क्या करते हैं आय में से अगर खर्च घटा दें तो बचत आता है। इस बात को आप समझ जाएं, बात समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कमाया उसने कितना, कमाया उसने 100 रुपया, खर्च किया कितना 35 रुपया, तो कितना बचा लिया, आप देख पा रहे हैं कितना बचा लिया 65 रुपया बचा लिया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं बचत निकालते हैं। तो आपको पता है कि दोनों व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, यहां पे लिखा है यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह कितना बचाता है 2000 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब इससे हम लोग समीकरण बना सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का बचत जो है कितना हो जाएगा, यानी कि उसकी आय में से खर्च को घटाइए, तो पहले व्यक्ति का जो आय है वो कितना है 9x है, बात समझ पाए। और उसका जो खर्च है, पहले व्यक्ति का जो खर्च है वो कितना है 4y है, तो हो जाएगा 4y, समझ गए। तो ये पहले व्यक्ति का आय और पहले व्यक्ति का खर्च, तो उसके आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बचत, यानी कि बचत कितना है 2000। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसा है बच्चों को तो समीकरण बनाना ही सिखाना होता है, समीकरण को हल करना अधिकतर बच्चों को आता है, लेकिन सही समीकरण बनाना ये सबसे बड़ी बात होती है। समीकरण आपका बन गया तो समझो सवाल लग गया। तो यहाँ पे मैं समीकरण बनाने तक मैं आपको धीरे धीरे प्रयास करके सारे मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, ताकि इस क्वेश्चन को तो आप निश्चित रूप से ही समझ जाएं। तो पहला समीकरण हम लोग बना चुके हैं। अब लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का बचत,
तो दूसरे व्यक्ति का बचत हम लोग क्या करेंगे, आय में से उसके खर्च को घटाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति की जो आय हो कितनी है 7x है, माइनस खर्च कितना है दूसरे व्यक्ति का 3y है। तो आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति की बचत भी कितनी है 2000 रुपये ही है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। तो जैसे हम समीकरण 1 और 2 बनाते हैं, इन समीकरण दोनों समीकरण को, अब ये सवाल का जो है ना 50% यानी कि जो मेन मुख्य वर्क होता है इस सवाल को लगाने का जो तरीका होता है ये है। ये अगर समीकरण आपका सही बन गया तो आंसर निश्चित रूप से सही आएगा, अन्यथा समीकरण गलत बनाया है तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। तो समीकरण बनाना मुख्य चीजें हैं। तो समीकरण को हम लोग जो है बना चुके हैं। तो समीकरण बन गया तो इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आय और खर्च ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या निकालना है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय बड़े आसानी से हम लोग एक्स का मान हमें मिल जाए तो उनकी मासिक आय बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक किसी भी राशि को हमें विलुप्त करना है। विलोपन विधि हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो विलोपन विधि लगा रहे हैं तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक राशि को बराबर करेंगे। तो इन राशि को हम लोग बराबर करेंगे y वाले को। तो y वाले को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कराएंगे और 2 में 4 से कर देंगे, क्योंकि ये 3 चौके 12 और 4 तियां 12। बराबर जब नहीं है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करके ध्यान दीजिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह विपरीत है तो घटाएंगे। अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटेगा, विपरीत रहेगा तो जुड़ेगा। तो यहाँ पे चिन्ह इन दोनों का क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये हम लोग ऐसा यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 आपका इसमें गुणा कीजिए। समीकरण 1 में किससे समीकरण 1 में गुणा करना है, 3 से। तो 3 9 27 हो जाएगा, 27x माइनस 3 चौके 12y हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 यानी कि 6000 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करना है। समीकरण लिखा ना, वो समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 4 से। तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा, माइनस 4 तियां क्या हो जाएगा, 12y हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये दोनों पद बराबर हो गए। फिर उसके बाद से आपका 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, ये 8000 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, घटाना है हमें। तो घटाते समय नीचे को क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो बीजगणित में घटाते समय नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं। ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक जो बड़ा है बड़े का चिन्ह लगाते हैं, अधिक का चिन्ह लगा, अधिक में से कम घटेगा। तो 28 में 27 जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स। तो 1 हम लिखेंगे नहीं, यक्स इसके सामने छिपा रहेगा। अब एक प्लस एक माइनस दोनों राशि बराबर, तो कैंसिल हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा, इसका छोड़ देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे। तो 8000 में से 6000 घटाइए, कितना आ जाएगा, 2000। तो आप देख पा रहे हैं यक्स का जो मान है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो x का जो मान है कितना हो जाएगा आपका, 2000 रुपये। x का मान आ गया 2000 रुपये। तो x का मान जैसे ही हम लोग ज्ञात कर लिए वैसे हमारा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे सवाल में पूछा गया था कि तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय आप क्या माने हैं, मासिक आय 9x, और तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, अतः क्या लिखेंगे, इसको तो आप ब्लैक पेन से लिखा करिए। बात को समझे, एग्जाम में जब आप आंसर पा जाए ना तो उस आंसर को आप लोग किससे लिखेंगे, उत्तर को ब्लैक पेन से लिखिए। तो लिखेंगे अतः, पहले व्यक्ति की मासिक आय, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितना है, 9x। रुपया कितना है, 9x।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो 9 इंटू एक्स का मान आप रख सकते हैं ना, एक्स का मान तो आपको पता चल गया, एक्स का मान कितना है 2000, तो 2000 यहाँ पे रख लीजिए 2000, तो कितना हो जाएगा रुपया 9 दूना 18 और 3 जीरो चिपका दीजिए तो कितना हो जाएगा 18000। तो पहले व्यक्ति की जो मासिक आय कितनी 18000 हम लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे और दूसरे व्यक्ति यानी कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका मासिक आय निकालेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। धीरे धीरे आपको सारी चीजें जो है समझाई जाएंगी, बस आप निरंतर जो है लास्ट तक वीडियो देखते रहें और ध्यान पूर्वक देखें, चीजों को समझने का प्रयास करें, चीजें समझ में आएंगी आपको। तो दूसरे व्यक्ति का यानी कि दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 7x, रुपया कितना है 7x, तो रुपया 7 गुणे x का मान कितना है 2000 रख देंगे, तो रुपया 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 3 जीरो इनको भी चिपका देना है तो कितना हो जाएगा 14000। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो आंसर कभी भी जब नीचे यानी कि उसका निष्कर्ष लिखें तो उसको आप ब्लैक पेन से ही लिखें एग्जाम में। तो देखते हैं कि 6 नंबर के क्वेश्चन जो आपको बहुत बड़े लगते हैं, देखिए कितना छोटे तरीके से इसको आसानी से लगा दिया गया। इस क्वेश्चन को आप समझ देख रहे हैं इसका सोल्यूशन कितना छोटा है। तो एग्जाम में छोटा सोल्यूशन होने से ऐसा मत समझे कि छोटा सोल्यूशन होगा तो नंबर हमें कम मिलेंगे। आप क्या फैक्ट लिख रहे हो, क्या यानी कि कैसे करो, अगर ऐसे करते हो ना तो एग्जाम काफी मतलब एग्जामिनर काफी खुश होगा कि हाँ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसको लगाया गया है, कैसे उसका आंसर पता किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो निश्चित रूप से आया होगा, जो नए बच्चे हैं अगर कम समझे हैं तो पीछे वीडियो करें और फिर से यानी कि इसको समझे देखें कैसे हुआ है। तो क्योंकि तैयारी इसी तरीके से होती है। धीरे धीरे यानी कि मैं बताने का प्रयास किया हूं समीकरण कैसे बनता है, समीकरण बन जाए तो उसके बाद उसको हल करना आसान होता है। इन सारी चीजों को मैं समझा चुका हूं आपको, इन सारे क्वेश्चन को बता चुका हूं। यानी कि जब हम लोग यानी कि पूरा एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी का जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपको पूरा एक एक यानी कि समीकरण को हल करना, कैसे समीकरण को हल करते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारी विधि को उसमें बताए हैं। तो उन वीडियो को अगर आप देखें तो आपके पास अगर समय है तो जाएं, लॉन्ग वीडियो है 1-1 घंटे का वीडियो, उसको आप देखें। अगर नहीं क्योंकि वहां पे तो सीखना जरूरी है समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें। अगर थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स आप जानते हैं तो चीजें आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगी। तो इस तरह से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट करते होंगे तो नोट तो कर ही लिए होंगे। अब हम लोग इसको अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है अथवा यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अथवा वाला जो दिया इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे कि कैसे इसको जो है हम लोग लगाएं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड प्रश्न आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 23 में पूछा गया, 19 में और 20 में भी पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 अंक के जितने प्रश्न हैं, जितने परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। धीरे धीरे आप एक एक प्रश्न को समझते जाएं, सीखते जाएं और प्रत्येक दिन आपको इस टाइप का जो है वीडियो जो है 6 नंबर के जो प्रश्न है प्रत्येक दिन आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों का योग, योग नहीं है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या है उसका और उस संख्या के अंकों को पलट देने से बनी नई संख्या, दोनों का योग करने पर कितना आता है आपको 66 योग प्राप्त होता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी आपका 6 नंबर में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप समझें। तो सबसे पहले अगर संख्या 2 अंकों की संख्या का जिक्र करें तो आप संख्या बना लीजिए ना 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी, आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें 2 अंक होंगे, एक होगा इकाई अंक और एक दहाई अंक। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें 35 एक संख्या है और वह भी कितने अंकों की है 2 अंकों की। तो ये जो है आपका इकाई अंक होता है, आप पढ़े होंगे इकाई और ये दहाई 2 अंकों से मिलकर ही तो बना है। तो इसको जो है अगर आप क्या करिए प्रसारित रूप में लिखिए। तो कैसे प्रसारित रूप में लिखेंगे 35 धन 5। 35 धन 5 का मतलब क्या है, जो इकाई पे है उसमें 1 से गुणा, यानी कि जो दहाई के स्थान पर है उसमें क्या करते हैं हम लोग 10 से गुणा करते हैं और जो इकाई के स्थान पर है उसमें क्या करते हैं हम लोग 1 से गुणा करते हैं।
सैकड़ा के स्थान पे होगा तो 100 से गुणा, 1000 के स्थान पे होगा तो 1000 से गुणा। ऐसे स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो इस बात को ध्यान में रखिए, जो दहाई पे होता है उसमें हम लोग 10 से गुणा करते हैं, जो इकाई पे होता है उसमें 1 से गुणा करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। संख्या का ये प्रसारित रूप है, यानी कि किसी संख्या को प्रसारित रूप में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 27 है, तो 27 का प्रसारित रूप क्या होगा? 20 धन 7। जो दाहिनी पे होगा उसके पास एक जीरो रहेगा, दाहिनी के पास एक जीरो होता है, दाहिनी में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा। तो इकाई में 1 से गुणा, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7, और दाहिनी में 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 20। तो इसका प्रसारित रूप ये होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? संख्या बनाएंगे, काल्पनिक संख्या बनाएंगे, क्योंकि संख्या तो हमें पता है नहीं, तो हम लोग काल्पनिक संख्या को जो है बनाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि ये संख्या वाला सवाल यानी कि मैं पढ़ा चुका हूं, यहां पे मैं बता रहा हूं, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं। जो पुराने बच्चे वो जानते हैं, इन सवाल को सॉल्व किए होंगे वो। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जब कभी भी 2 अंकों की संख्या के तो इकाई अंक और दहाई अंक मान लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो जैसे ही इकाई और दहाई मान लिए हम, इकाई x है और दहाई क्या है? y है। तो संख्या तो लिखेंगे तब संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? दहाई में 10 से गुणा, तो यानी कि 10y, y में 10 से गुणा करेंगे 10y धन x में 1 से गुणा करेंगे x, ये आपका संख्या बन गया। तो इतना तो आपको काल्पनिक संख्या हम बनाए हैं। तो आप ऐसे मत समझिए यानी कि इकाई दहाई है तो इसको x y लिख देंगे, y x लिख देंगे तो संख्या बन गया। संख्या नहीं, ऐसे काल्पनिक संख्या बनाना क्या है? गलत है। उसको संख्या को जो अब हम अचर पद यानी कि 2 अचर राशि लिए हैं तो उनको हमें प्रसारित रूप में लिखना पड़ेगा, तब संख्या बनेगा, नहीं तो अन्यथा वो क्या होता है? गलत होता है। संख्या ऐसे नहीं बनता है। बीजगणित के रूप में यानी कि 2 अचर राशियों में जब हम संख्या बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं। तो इस तरह से आप संख्या बनाना सीख लीजिए, यानी कि 2 अंकों की संख्या कभी भी जब आएगी तो एक हमें इकाई का अंक लेना है, एक दहाई का अंक लेना है। तो इकाई वाले अंक को x ले लेना और दहाई वाले अंक को y ले लेना, और दोनों को मिलाकर एक संख्या बना देना। दहाई में 10 से गुणा करा देना, इकाई में 1 से गुणा करा देना है। तो इस तरह से संख्या हम बना लिए। अब जो है इन दोनों, इसमें शर्त दिया रहता है, 2 शर्त दिया है, तो इन दोनों शर्तों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया है शर्त, क्या दिया? पहला शर्त दे रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 66। तो ये हमारा पहला शर्त है। तो पहले शर्त को हम लोग पहले शर्त से समीकरण बनाएंगे। तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त से। चलिए प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से हम ये देख रहे हैं, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या कौन है? यही है 10y धन x। 2 अंकों से बनी एक संख्या यही है ना, ठीक है। एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो यानी कि इस अंकों को पलट दें तो बनी नई संख्या बन जाएगी। तो अंकों को पलटेंगे तो इकाई दहाई हो जाएगा और दहाई इकाई हो जाएगा। अगर हम अंकों को पलटेंगे तो x यहाँ पे आएगा और y यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 10x धन y। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये अंकों, ये संख्या है और संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या वो ये है। इन दोनों का योग कितना है? 66 है। चलिए दोनों का योग हम क्या कर दिए? 66। बात समझ में आया? दोनों का योग क्या कर दिए? एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों का योग कितना हो गया? 66 हो गया। अब इसको थोड़ा जो है हम लोग व्यापक रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y धन x और धन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10x और धन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66। इन दोनों को जोड़िए, y वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11y और धन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 11x बराबर हो जाएगा 66। दोनों को 11 से भाग दे दीजिए समीकरण में, तो 11 से भाग देंगे हो जाएगा आपका y धन x बराबर 66। y धन x बराबर 66, तो 66 होगा तो इसको x धन y लिख लेते हैं। x को पहले लिख लेते हैं, x धन y कर लेते हैं, x धन y। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो ये जो है प्रथम शर्त से प्रथम समीकरण हम लोग बना चुके हैं। एक समीकरण और हमें चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त से, तो दूसरा शर्त क्या दिया है? कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा यानी कि शर्त है। कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर यदि 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आपको सवाल फंसेगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि संख्या में अंकों के योग में इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई का अंक बड़ा है।
ये तो हमें पता है नहीं। तो अंक का अंतर जब हम लोग निकालेंगे अंकों का, तो अंतर कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को घटाना। तो हमें पता ही नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो नहीं पता है तो दोनों स्थिति लेते हैं। दूसरे शर्त से यहां पे लिखेंगे दूसरे शर्त में दो स्थिति बनती है। बात को समझिए, दूसरे शर्त में दो स्थिति बनती है। क्या बनती है दो स्थिति? एक स्थिति पहली स्थिति है, पहली स्थिति आपकी ये है, या तो x माइनस वाई बराबर 2 होगा, या दूसरी स्थिति क्या है? y माइनस एक्स बराबर 2 होगा। जैसे कि अगर x बड़ा होगा तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, अगर y बड़ा होगा तो y माइनस एक्स बराबर 2 होगा। तो ये दो स्थिति यहां पे बन रही है। तो दोनों के लिए हम लोग हल करेंगे, यहां पे हम लोग दोनों के लिए हल करेंगे, इन दोनों को हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो पहले स्थिति से हम लोग किससे हल करेंगे? पहले स्थिति से। यहां पे लिखेंगे पहले से हल करने पर। तो अगर आप पहले स्थिति से हल कर रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 ये और समीकरण नंबर 2 ये, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण पहले स्थिति से हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़िए। यहां पे समीकरण 1 ये और 2 ये। तो समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं, यहां से हम लोग ऊपर से लगाएंगे x धन y बराबर क्या है आपका 66। 1 मिनट यहाँ पे गलती हो गया, 11 से भाग दें तो ये तो 11 से गया तो 11 छके 66, ये 6 रहेगा, केवल 6 रहेगा। तो x धन y बराबर कितना है? 6 है, ठीक। और दूसरा समीकरण हम लोग x माइनस वाई ले रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना दिया? 2 दिया है, तो 2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ते समय तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर ये कितना हो जाएगा? 8। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। ये 2 आ जाएगा, 8 के नीचे उसको काट के 4 कर देगा। तो x का मान कितना निकला? 4 निकला। तो जब x का मान 4 निकला तो हम लोग समीकरण में क्या करेंगे? किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रख देंगे ना x के मान को, तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये सारी पुरानी बातें, इन सब बातों को आप समझ पा रहे हैं, जानते होंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका देख पा रहे ये है, तो x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 धन y बराबर हो जाएगा 6। 4 x यहाँ पे 4 धन y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो y का मान निकालेंगे तो 6 माइनस 4, तो y का मान हो जाएगा आपका 2। तो पहले स्थिति के लिए x और y निकल गया, तो संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या, क्या लिख देंगे? अतः अभिष्ट संख्या, यानी कि जिस संख्या को हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभिष्ट संख्या यहां पे आ रही है। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 10। यहां पे संख्या अभिष्ट संख्या हमारा क्या है? 10y धन x, यही तो है। तो यहां पे हो जाएगा 10 गुणे y का मान आप देख पा रहे हैं, y का मान कितना निकला है? 2 धन x का मान कितना निकला है? 4। रख लीजिए x और y का मान, तो यही हो जाएगा 10 दूना 20 और धन कितना हो जाएगा? 4। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो इस तरह से संख्या क्या निकल कर आ रहा है? 24। तो संख्या 24 निकल कर आ रहा है ना, तो इसका जो है आप चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक करेंगे? कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग, यानी कि एक अंक है 24, एक संख्या 24 है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं इस शर्त को हम लोग चेक करें, यानी कि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों का योग कितना है? 66। सही बात है, दोनों का योग 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बात है। और दोनों का इस संख्या का अंतर कितना है? 2। तो ये हमारे पहले यानी कि समीकरण मतलब शर्त को, दोनों शर्तों को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये जांच करने का तरीका है। खैर ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना। जो बच्चों की तैयारी है, जिन बच्चों की तैयारी, जिन स्टूडेंट्स यानी क्वेश्चन पढ़े, इस बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या किए हैं। अब जो है नेक्स्ट दूसरी स्थिति से हम इसको लगाएंगे। हालांकि सवाल कितने बच्चे यहीं पे लगा के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। जब 2 स्थिति हम दर्शा दिए तो 2 स्थिति के लिए हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो दूसरी स्थिति के लिए जब देखेंगे, यहाँ पे लिखे ना पहले स्थिति से हल करने पर, अब हम लोग दूसरे स्थिति से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे स्थिति से हल करने पर, तो दूसरी स्थिति से हल करने पर हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे?
घटाएंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर वही करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत हो रहा है, ठीक ना, जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, समीकरण 1 तो आपका वही रहेगा x धन y बराबर 6, x धन y बराबर कितना रहेगा 6। और दूसरे समीकरण में पहली स्थिति ये थी, दूसरी स्थिति हम लोग क्या लेंगे y माइनस एक्स, तो यहाँ पे x के नीचे x को लिखिए तो माइनस एक्स और धन y बराबर 2, ऐसे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि x पहले रहेगा तो x के सामने माइनस है तो माइनस, और y के सामने प्लस है तो y के सामने प्लस, ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका है। ये आपका कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, x कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y = 8, तो y का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं यहाँ पे y का मान 2 था, लेकिन यहाँ पे दूसरी स्थिति में y का मान क्या आ गया 4 आ गया, तो जैसे y का मान 4 आया तो समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो इसको वही प्रक्रिया अपनाएंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 आप देख पा रहे हैं ये है समीकरण नंबर 1, x धन y, तो x के जहाँ पे x रहेगा, धन y के जहाँ पे 4 बराबर 6 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, तो x का मान हो जाएगा 2। दूसरे स्थिति में विपरीत आंसर आ रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी लिख लेंगे अतः अभिष्ट संख्या, यहां पर निकालेंगे अभिष्ट संख्या, तो अतः अभिष्ट संख्या आप देख पा रहे हैं, संख्या आप यहाँ पे क्या आपका 10y धन x ये है, तो रखेंगे 10 गुणे y का मान 6, y का मान कितना है, सॉरी 4 है, y का मान कितना है 4 है, और धन x का मान कितना है 2 है, तो 4 दहा में 40 और धन 2, तो 40 2 कितना हो जाएगा 42। तो आप देख पा रहे हैं दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 24 और एक आ रहा है 42, तो 42 के लिए भी सत्य है और 24 के लिए भी हमारा क्या है सत्य है, आंसर 24 भी हो सकता है और आंसर 42 भी हो सकता है, तो दोनों आंसर हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः जो हमारा उत्तर हो गया वो क्या हो जाएगा 24 या 42। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अगर कोई आधा पे छोड़ देगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर उसका नंबर काट सकता है, ये नियम है। अगर आप एक स्थिति पे इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर कट सकता है, तो आप दोनों स्थिति से जो है एग्जामिनर को दिखलाएं, और ऐसे अगर दिखलाते हैं तो एग्जामिनर बहुत प्रसन्न होगा और समझेगा कि हाँ आप जो है ये किसी अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की हम कॉपी चेक कर रहे हैं, और वो आपसे प्रभावित होकर इस सोल्यूशन पे आपको अच्छे नंबर वो देगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो नोट तो की कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा, आप कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर सीखें तो कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और इसी तरह से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसको लगाएंगे और समझेंगे। तो ये वीडियो आप समझ चुके होंगे कि कितना आपके लिए फायदेमंद वाला वीडियो है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो बने रहे इस चैनल पे, और आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी मैथ और साइंस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपना ध्यान रखें, एग्जाम टाइम में जो है सेहत खराब होने का काफ़ी डर होता है, तो अपना डाइट वाइट जो है अच्छे से किया करिए, और ठंड से थोड़ा बचिए, बाहर और घूमना बचिए, बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए। ठंड के मौसम में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो इसी को जो है, क्योंकि इसमें जो है बहुत घर के लोग कुछ काम वाम करने के लिए बाहर यानी कि आउटडोर का वर्क जो है देते नहीं है, तो आराम से घर में बैठ के जो है अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, अन्य सब्जेक्ट्स को पढ़िए, तैयारी जारी रखिए। बस आज के लिए इतना ही। ये आपको वीडियो अगर बड़ा लगता होगा तो बड़ा नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझाई जा रही हैं ताकि आप चीज़ें को समझें। ठीक है, बस